नमस्कार दोस्तों, मैं गोपाल आपका हार्दिक स्वागत करता हूं ओनो स्टडी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं, ये जो क्लास होने वाली है ये जियोग्राफी के बेस पे होने वाली है। ये एक डेमो क्लास है जिसमें थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे जियोग्राफी के बारे में, ठीक है ना। आइए तो थोड़ा चर्चा करते हैं जियोग्राफी में, और क्या पोर्शन रहेगा आप लोगों का, कितने नंबर का जियोग्राफी आता है आप लोगों के एग्जाम में, वो उसी चीज़ पर थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। देखिएगा, अगर बात करें आप लोगों के लिए, अभी आप लोगों का कौन कौन सा एग्ज़ाम आने वाला है उस पर थोड़ा सा डिटेल में थोड़ा अगर कवरेज करते हैं तो आपका रेलवे का एग्ज़ाम बचा हुआ है, रेलवे का एनटीपीसी, सीबीटी 2, ग्रुप डी, एसएससी जीडी, ठीक है। और एमटीएस का आपके एडमिट कार्ड आ ही गए हैं, ठीक है। एमटीएस का एग्ज़ाम और भी जो भी एग्ज़ाम है उनको टारगेट करके हम जियोग्राफी की सीरीज़ स्टार्ट करते हैं। और जियोग्राफी की सीरीज़ में पहले हम कॉन्सेप्ट को समझेंगे, देन आफ्टर दैट हम क्वेश्चंस की तरफ आगे बढ़ेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं जियोग्राफी में। देखिएगा, जियोग्राफी डिपेंड नहीं करेगा कि आप लोगों से इंडियन जियोग्राफी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वर्ल्ड से भी पूछे जाएंगे और इंडियन से भी पूछे जाएंगे। बस कवरेज इतना सा रहेगा आप लोगों के, इंडिया के लिए जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा रहेंगे, और वर्ल्ड से जो पूछे जाएंगे वो नंबर ऑफ क्वेश्चन कम रहेंगे। टोटल क्वेश्चंस की बात करें, अगर जैसे एक रेलवे का एवरेज निकालते हैं तो इंडिया से कम 3 से 5 क्वेश्चन के बीच में और 1 से क्वेश्चन 2 वर्ल्ड से, टोटल 6 से 7 क्वेश्चन का वेटेज रहेगा रेलवे में, ठीक है ना। एनटीपीसी में हो, रेलवे ग्रुप डी में हो, वही वेटेज होता है। क्यों? क्योंकि इसमें आप लोगों को पता है कि 40 नंबर के आसपास की जीएस आती है, और जीएस में फिर पोर्शन रहते हैं हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, उसी को डिवाइडेशन प्लस में करंट अफेयर, उसको डिवाइडेशन करते हैं तो इतना वेटेज आता है 7 से 8 क्वेश्चन का। कभी कभी कम रहते हैं, कभी कभी ज़्यादा हो जाते हैं क्वेश्चंस, ठीक है। यहाँ तक चीज़ें क्लियर है आप लोगों के लिए। अब बात करते हैं, देखिए जियोग्राफी में आप लोगों को पढ़ना क्या है पहले से वो थोड़ी सी चीज़ें समझ लीजिए। जियोग्राफी में आप लोगों को पहले तो सबसे फर्स्ट तो आपको इंडिया की लोकेशंस पता होना चाहिए कि इंडिया के लेफ्ट में कौन है, राइट में कौन है, टॉप पे कौन है, डाउन में कौन है, ठीक है ना। उन सारी चीज़ों को आप लोग को थोड़ा नॉलेज होना चाहिए। किस तरह से देखिएगा, ये एक इंडिया का मैप है, ये ईस्ट साइड हो जाएगा, ये वेस्ट साइड हो जाएगा, ये साउथ साइड हो जाएगा, और ये नॉर्थ साइड हो जाएगा। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? ईस्ट को पूरब बोलते हैं, वेस्ट को पश्चिम बोलते हैं, साउथ को दक्षिण बोलते हैं, और नॉर्थ को उत्तर बोलते हैं। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? अब थोड़ा सा रिलेट करके कंट्रियों को थोड़ा सा समझ लेते हैं कि कौन सी कंट्री कहाँ पड़ती है। देखिएगा, ये आप लोगों की ये जो कंट्री है वो श्रीलंका है। अगर इतिहास में थोड़ा सा झांक के देखें तो इसे भगवान श्री राम ने जाके विध्वंस किया था, या हनुमान जी ने जाके विध्वंस किया था। क्यों? क्योंकि एक महाराजा थे रावण, उन्हीं का एक तरह से महल माना जाता था। अब उसके बाद में बात करें तो यहाँ पे कौन सा स्टेट आ जाएगा? ये आ जाएगा पाकिस्तान। वही पाकिस्तान जो आजकल आपकी नाक में दम किए हुए, कभी 4 टेररिस्ट, कभी 5 टेररिस्ट, कभी 6 टेररिस्ट आप लोगों को इंडिया के लिए ऐसा गेस्ट भेजता रहता है हर सेमेस्टर वाइज या फिर 3 मंथ के वाइज, जिस हिसाब से उसको अच्छा लगता है वो भेजता रहता है। 4 भेजे, 3 भेजे, हमारे जम्मू कश्मीर में ऑपरेशन चलते रहते हैं। चलिए, अब उसके बाद में ये वाला जो स्टेट आ जाएगा आप लोगों को, वो कौन सा आ जाएगा? नेपाल। ये आप लोगों को सबसे करीबी देश है। इसमें आप लोगों को आई थिंक, मेरे हिसाब से, मैं कभी गया नहीं, शायद वीज़ा की ज़रूरत भी नहीं पड़ती, आप लोग वैसे ही जा सकते हैं ट्रैवलिंग के लिए, वैसे वीज़ा की ज़रूरत नहीं पड़ती। मैं कभी गया नहीं, लेकिन आप लोग अपने हिसाब से देख लीजिएगा। यहाँ पे आप लोगों का ये चाइना का एरिया आ जाए, यहाँ पे आप लोगों का ये बांग्लादेश। अब बात करें ये वाला एरिया कौन सा? ये वाला एरिया आप लोगों के हो जाएगा अरेबियन सी, अरब सागर। ये बे ऑफ बंगाल है, बंगाल की खाड़ी। यहाँ तक छोटी छोटी चीज़ें आप लोगों के लिए क्लियर हैं। यहाँ पे चाइना है, यहाँ नेपाल है, यहाँ श्रीलंका पड़ेगा, इधर साइड में अरब सागर पड़ेगा, और यहाँ पे बे ऑफ बंगाल पड़ेगा, ठीक है ना। यहाँ की ये बात करें तो इसको पहले पुराना नाम इसका बर्मा है, अभी फ़िलहाल में इसको म्यांमार बोला जाता है। यहाँ पे यहाँ की जो लीडर हैं शिंग यांग शांग, ऐसा ही कुछ करके नाम है, वो फिलहाल में मतलब अभी न्यूज़ में कवरेज में थी तो उनको तख्ता पलट हुआ था कुछ टाइम पहले। अब उसके बाद में बात करते हैं हम लोग, चलिए अपने नेक्स्ट बात करते हैं। ये अपने स्टेटों की लोकेशन है, ठीक है ना। मोटा मोटा थोड़ा सा मैं आपको लोगों के लिए बता देता हूँ। एक डेमो क्लासेस होगी, किस तरह से हम चीज़ों को समझेंगे ब्रीफ में, कल से स्टार्ट करते हैं सारी चीज़ें डिटेल वाइज, ठीक है ना। अब देखिएगा, इसमें स्टेट वाइज का अगर हम देखते हैं तो अगर इस स्टेट को देखा जाए तो आप लोगों को पता ही है उत्तर प्रदेश है सबसे बड़ा स्टेट, ठीक है। उससे भी बड़ा अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो ये आरजे है राजस्थान, ठीक है।
अब उसके बाद में ये ईस्टर्न हो गया, पूर्वी राज्य जिनमें थोड़ा डेवलपिंग बहुत कम है कंपेयरिंग टू अदर स्टेट, यानी कि और स्टेटों की और राज्यों की तुलना में यहाँ पे डेवलपमेंट बहुत कम है। इनको सेवन सिस्टर भी बोला जाता है, आप लोग अपनी लैंग्वेज में सेवन सिस्टर बोलते हैं कि 7 राज्यों का समूह, तो उनको सेवन सिस्टर भी बोला जाता है। यहाँ पे आप लोगों का एमपी हो जाएगा, ये आपका गुजरात हो जाएगा। थोड़ा सा मैं स्टेट की लोकेशन बता रहा हूँ ताकि आपको चीज़ों को समझने में आसानी हो, ठीक है ना। फिर उसके बाद में आपका ये महाराष्ट्र हो जाएगा, यहाँ पे आप लोगों को छोटा सा एक गोवा हो जाएगा, ठीक है। अगर ये बात करें तो ये आपके दिल्ली का दिल हो जाएगा, दिल जैसे दिल्ली बोलते हैं। यहाँ पे आप नेपाल का रीजन आ जाएगा, हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर, पीओके, ये वाला पोर्शन। ये सारी चीज़ें आप लोगों को लोकेटेड, थोड़ा सा मैं कल डिटेल में ब्रीफ में समझाऊंगा, आज थोड़ा सा आप लोगों को एक ब्रीफ दे रहा हूँ। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट क्या है सर? नेक्स्ट तो इम्पुटी स्लाइड है। अब उसके बाद में थोड़ा सा ये आ गए हम लोग क्वेश्चन पे। ये आप लोगों का एक डेमो के तौर पे मैंने क्या कहा था आप लोगों को, मैंने एक चीज़ समझाई कि सबसे पहले मैं आप लोगों के लिए एक मूवी दिखाऊं और देन आफ्टर दैट उसका ट्रेलर दिखाऊं, तो आप क्या देखना पसंद करोगे? आप बोलोगे सर मूवी देख ही ली तो ट्रेलर का क्या देखना। मूवी से पहले अगर ट्रेलर दिखाते तो इंटरेस्ट जागता कि हाँ रियल में मूवी देखने का इंटरेस्ट पैदा होता है। तो उसी तरह से थोड़ा सा मैं क्वेश्चन का ओवरव्यू ले रहा हूँ, देन आफ्टर दैट मैं कॉन्सेप्ट को मतलब डिटेल में ले लेके चलूँगा। थोड़ा सा ओवरव्यू मैं देख चुका हूँ, दे चुका हूँ आप लोगों के लिए। अब इसमें आप लोगों को पढ़ना क्या क्या होगा, इंडियन ज्योग्राफी आप लोगों को पढ़ना क्या होगा। कल मैं थोड़ा सा सिलेबस के आप लोगों को डिटेल बता दूंगा। अभी थोड़ा सा ब्रीफ में अगर मैं बताना चाहूँ तो सबसे पहले लोकेटेड इन इंडिया, यानी कि भारत की लोकेशन कहाँ भारत है, नियरेस्ट स्टेट कौन से, नियरेस्ट कंट्रीज़ कौन से हैं, नियरेस्ट स्टेट्स कौन से हैं, और किस किस देश से कौन कौन सी सीमा टच होती हैं, ये सारी चीज़ें आप लोगों को पढ़ना होगा। भारत, अगर इंडिया की बात करें, भारत की नदियाँ, भारत के पर्वत, भारत के पठार, भारत का परिवहन, ये सारी चीज़ें आप लोगों को इसी में ज्योग्राफी के अंदर पढ़ना होगा। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चंस का। क्वेश्चंस क्या बोल रहा है? क्वेश्चंस बोल रहा है सर हमारे लिए भारत की दक्षिण छोर, भारत के दक्षिणी छोर को क्या कहा जाता है? ठीक है जी, दक्षिणी छोर को क्या जाता है, ये वर्ड आप लोगों को क्लियर है? आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे। थोड़ा सा मैं, अगर आपको विजिबल नहीं हो रहा है तो थोड़ा सा क्वेश्चंस का बड़ा कर देता हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से विजिबल हो पाए। आई थिंक अब आपको विजिबल हो पा रहा होगा जी। इसका क्वेश्चन है भारत का दक्षिणी छोर को क्या कहा जाता है? ऑप्शन फर्स्ट है कैप कमोरियन, सेकंड है कन्याकुमारी, ऑप्शन थर्ड है इंदिरा पॉइंट, और ऑप्शन डी है, ऑप्शन जो फोर्थ है आप लोगों को रामेश्वरम। तो आप लोगों के लिए 10 सेकंड का टाइम है, आप लोग बता सकते हैं इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा होगा। और मैं वेट कर रहा हूँ आपका 10 सेकंड के लिए। आप लोग प्लीज़ बताइएगा इसका आंसर, राइट आंसर कौन सा होगा, और फिर उसके बाद में थोड़ा सा चर्चा करते हैं इस क्वेश्चन की क्या आंसर होगा और क्या इसके पीछे के फैक्ट और कॉन्सेप्ट है। देखिएगा, भारत की दक्षिणी छोर का, भारत के दक्षिणी छोर को क्या कहा जाता है? आप लोगों को पता है ये चारों ये दक्षिण भारत के ही बिंदु हैं, ठीक है ना। दक्षिण भारत के ही चारों के चारों पॉइंट है, लेकिन इनमें से एक राइट आंसर होगा। तो आप लोगों को डिसाइड करना है कि दक्षिणी छोर, एक होता है दक्षिणी छोर और दूसरा होता है दक्षिणी बिंदु, ठीक है ना। एक होता है मुख्य बिंदु, एक होता है दक्षिणी छोर। मुख्य बिंदु कैसे कहेंगे? जहां भारत की सीमा, थल सीमा जहां पे खत्म होगी उसको मुख्य बिंदु कहा जाएगा, और जहां पे भारत की टोटल सीमा खत्म होगी, चाहे वो जल के अंदर हो, थल के अंदर हो, कहीं भी हो, उसको एक तरह से बिंदु कहा जाता है या फिर छोर आप बोल सकते हैं। तो वही ये क्वेश्चन पूछ रहा है आप लोगों से, भारत की दक्षिण छोर को क्या कहा जाता है? तो एक बात बताइएगा, आप लोग, कुछ लोग बता रहे होंगे कि सर कैप कमोरियन, ठीक है, कन्याकुमारी, रामेश्वरम और इंदिरा पॉइंट, ठीक है। सबको अपना अलग अलग डाउट होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आप लोगों के लिए इंदिरा पॉइंट, ठीक है ना। ये आप लोगों का कैसे इंदिरा पॉइंट होगा, इसमें आप लोगों से पूछा गया छोर। अब छोर वर्ड को थोड़ा सा हम एक्सप्लेन करें। छोर का मतलब होता है डिपेंड नहीं करता आपकी मुख्य भूमि हो या आप लोगों की कब्जे की भूमि हो, कैसी भी हो, कोई डिपेंड नहीं करता, लेकिन आपका अंतिम बिंदु बताना है। तो हमारा ये अंतिम बिंदु कहाँ लोकेटेड है, कहाँ कौन सी जगह है? ये हमारा जो अंतिम बिंदु है वो लोकेटेड है कहाँ? अंडमान, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जो कि हमारी बीच में डिस्टेंस पड़ सकता है समुद्र का। उसके बाद में हमारा ये बिंदु है अंडमान निकोबार द्वीप समूह पे, जो कि इंदिरा पॉइंट आपका पड़ता है, सबसे दक्षिणतम बिंदु जिसे बोलते हैं। मुख्य बिंदु नहीं है। मुख्य बिंदु किसे बोला जाता है? मुख्य बिंदु जिसे बोला जाता है कि ये एक इंडिया का मैप हो गया, ये ऐसे करके इंडिया का मैप आ गया, ये यहाँ से ऐसे करके। अब उसके बाद में ये वाला जो पॉइंट होगा, ये वाला पॉइंट जो टच हो रहा है भूमि से, इसको बोलेंगे अंतिम बिंदु, यानी कि आखिरी छोर। नहीं, इसको बोलेंगे आप लोग अपनी लैंग्वेज में क्या? मुख्य बिंदु। और जो अंतिम छोर होगा, जिस तरह से इसने बोला है कि छोर, तो उसको आप लोग यहाँ पे जो हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह है यहाँ पे, इसमें भी कहाँ पे पड़ता है? ये
अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी पार्ट में ग्रेट निकोबार यानी कि बड़ा निकोबार में आप लोगों का ये पॉइंट पड़ता है, जिसको इंदिरा पॉइंट कहा जाता है। अब थोड़ा सा इसको मैप के माध्यम से हम लोग समझते हैं कि मैप के माध्यम से ये कहाँ पड़ता है। आइए थोड़ा मैप के माध्यम से हम लोग इसको समझते हैं कि मैप के माध्यम से ये कहाँ पड़ेगा। ठीक है, आई थिंक आप लोगों को विजिबल हो पा रहा होगा इतना। थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं इसको ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ पाएँ। देखिएगा, ये आप लोगों का है इंडियाज मैप यानी कि भारत का नक्शा। ये भारत का नक्शा है, तो देखिएगा अब उसके बाद में ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, ठीक है ना, ये हो गया भारत का मुख्य बिंदु। ठीक है ना, और अंतिम छोर की बात करें तो ये हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। ये वाला, ये पूरा का पोर्शन अंडमान निकोबार द्वीप समूह का। यहाँ पे है ग्रेट निकोबार, तो ग्रेट निकोबार पे ये पॉइंट पड़ता है जिसको बोलते हैं इंदिरा पॉइंट। आई होप आप लोगों को यहाँ तक क्लियर होंगी चीज़ें, आप लोग अच्छे से समझ पाए होंगे कि ये इंडिया की जो सीमा है, ये इंडिया की सीमा हो गई यहाँ तक। अब उसके बाद में ये श्रीलंका हो गया, श्रीलंका के बाद में यहाँ हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। ठीक है ना, जो कि हमारा एक केंद्र शासित प्रदेश भी कहलाता है। यहाँ पे इसका लास्ट पॉइंट है जो ग्रेट निकोबार में है, उसे इंदिरा पॉइंट बोला जाता है। ठीक है, आई होप यहाँ तक आप लोग अच्छे से समझ पाए होंगे। चलिए रुझान करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, चलिए अब उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारा, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत संसार का क्या दूसरा, क्या चौथा, क्या छठा, क्या सातवां सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल की दृष्टि से। जिस तरह से हमारे देश में हमारे स्टेट्स की बात करें तो राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा स्टेट है, उसी तरह से वर्ल्ड में भारत का स्थान क्षेत्रफल की दृष्टि में कौन सा आता है आप लोगों को बताना है। ऑप्शन में आप लोगों के लिए दूसरा दे रखा है, चौथा दे रखा है, छठवां दे रखा है और सातवां दे रखा है। बताइएगा, क्षेत्रफल की दृष्टि से, ना कि जनसंख्या। अगर पॉपुलेशन की दृष्टि से देखा जाए तो दूसरा है, फर्स्ट पे चाइना है, सेकंड पे इंडिया है। आप लोगों के लिए 10 सेकंड का टाइम है, आप लोग सोच के बता सकते हैं इसका आंसर क्या होगा। जी चलिए बात करते हैं, जल्दी से आंसर बताइए, जल्दी से आंसर बताइए, जल्दी फास्ट। अब थोड़ा सा मैं इसके डिटेल में चर्चा करता हूं कि एक्चुअल में क्या है। आप लोगों को पता है सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि में रसिया है, आप लोगों को अच्छे से पता है, रूस। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? अब उसके बाद में रूस के बाद में जो इसकी क्षेत्रफल की दृष्टि में आता है, दूसरे नंबर पर आता है कनाडा। सेकंड नंबर पर आ गया आप लोगों को कनाडा। थर्ड नंबर पर आप लोगों को होगा चाइना। ठीक है, थर्ड नंबर पर आप लोगों को होगा चाइना और फोर्थ नंबर पर हो गया आप लोगों को यूएसए। पहले नंबर पे हो गया रसिया, दूसरे नंबर पे हो गया कनाडा, तीसरे नंबर पे हो गया चाइना, चौथे नंबर पे हो गया यूएसए, पांचवें नंबर पे हो जाएगा ब्राजील। पांचवें नंबर पे हो गया आप लोगों का ब्राजील और छठे नंबर पे हो जाएगा आप लोगों का क्या, ऑस्ट्रेलिया। छठे नंबर पे आप लोगों का क्या हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया। देन आफ्टर दैट आपके इंडिया महान जय हिंद का नंबर आएगा सातवां, यानी कि सातवें नंबर पे आप लोगों का भारत होगा। ठीक है, यहां तक आप लोग समझ पाए अच्छे से। फर्स्ट नंबर पे आप लोगों का क्या है, रसिया है जिसका क्षेत्रफल सबसे ज्यादा है। सेकंड नंबर पे आप लोगों का कनाडा है, फिर उसके बाद में आप लोगों को चाइना है और देन आफ्टर दैट आप लोगों को यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। फिर देन आफ्टर दैट आप लोगों को ब्राजील है जो कि साउथ अफ्रीका में पड़ता है। ठीक है ना, यूएसए कहाँ पड़ता है, नॉर्थ अमेरिका। ठीक है ना, अब उसके बाद में ये कनाडा कहाँ पड़ता है, नॉर्थ अमेरिका। रसिया कहाँ पड़ता है, ये एशिया के सबसे टॉप पे पड़ता है। ठीक है ना, अब उसके बाद में ऑस्ट्रेलिया आप लोगों को पता है नीचे पड़ता है। अब उसके बाद में इंडिया, इंडिया तो आप लोगों को पता है एशिया का साउथ में पार्ट है। ठीक है ना, थोड़ा सा मैप के माध्यम से और मैं समझाना चाहूँगा ताकि आप लोगों को चीज़ें क्लियर हो, कि आप लोग अच्छे से समझ पाएँ कि एक्चुअल में बोलना क्या चाह रहा हूँ। ठीक है ना, सबसे पहले रसिया मैंने आप लोगों को बता ही दिया। आइए मैप के माध्यम से समझते हैं। रसिया को हम मिटा रहे हैं, कनाडा को भी हम मिटा रहे हैं। ठीक है ना, रसिया और कनाडा फर्स्ट सेकंड इनका पोजीशन है। देखिएगा अब आप लोगों के लिए, देखिए हमारा इंडिया कहाँ पे, इंडिया हमारा यहाँ पे लोकेटेड है। इसका स्थान कौन सा बताया हमने इसका स्थान बताया क्षेत्रफल की दृष्टि से सातवां स्थान है। ठीक है ना, अब उसके बाद में देखिए ब्राजील की थोड़ी सी लोकेशन देख लेते हैं। ब्राजील कहाँ पड़ता है सर, ब्राजील का ये वाला पोर्शन पड़ता है, ये वाला कहाँ पड़ता है, अफ्रीका महाद्वीप पे पड़ता है। स्थान कौन सा है ब्राजील का, ब्राजील का सर पांचवा स्थान है। ठीक है, ब्राजील का स्थान है पांचवा। अब उसके बाद में बात करते हैं सर कनाडा। पहले रसिया को ले लेते हैं, रसिया ये वाला सारा का सारा पोर्शन रसिया का है, सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल की दृष्टि से रसिया। ये यहाँ पे आप लोगों के लिए पड़ेगा। ठीक है ना, एशिया महाद्वीप में ही पड़ेगा और रसिया सबसे बड़ा
एक तरह से कंट्री है क्षेत्रफल की दृष्टि में। ऑस्ट्रेलिया की बात करें, ऑस्ट्रेलिया आप लोगों को क्लियर दिख रहा है, सबसे अलग है, ये ऑस्ट्रेलिया हो गया, ठीक है ना। ऑस्ट्रेलिया का जो नंबर आता है वो कौन सा आता है, ऑस्ट्रेलिया का जो नंबर आता है 6। अब उसके बाद में करते हैं सर कनाडा की बात। कनाडा सेकंड नंबर पे आता है, तो यहीं नॉर्थ अमेरिका के ऊपर ये कनाडा का पोर्शन है, ये ग्रीनविच लैंड हो गया, ठीक है ना। महाद्वीप है, सबसे बड़ा महाद्वीप, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है ग्रीनविच। अब उसके बाद में देखिए ये कनाडा का पोर्शन हो गया, ये अमेरिका का पोर्शन हो गया, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें आप लोग मैप पे अच्छी तरह से देख कर सकते हैं, शो कर सकते हैं कि हमारा भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वें स्थान पर क्यों है, क्योंकि उसका क्षेत्रफल इतना कम है, उससे ज़्यादा 6 देश हैं जिनका क्षेत्रफल बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना। डिपेंड ये नहीं करता कि मतलब ये सिचुएशन अरबों सरबों सालों से बनती रहेगी, नहीं। आप लोगों को पता होगा कि हमारा जो देश है भारत, वो एक जगह से टूट के आया हुआ है, ठीक है ना। जिस तरह से प्लेटें एक दूसरे पे मतलब टूट रही हैं, एक तरह से एक दूसरे से अलग हो रही हैं प्लेटें, उस हिसाब से क्षेत्रफल बढ़ते घटते रहते हैं, ठीक है ना। लेकिन फिलहाल में जो लोकेशन है वो मैंने आप लोगों को बता दिया, इंडिया का 7वां स्थान है, ठीक है। चलिए अब उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ रुझान करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक क्वेश्चन आ गया आप लोगों के लिए। थोड़ा सा क्वेश्चन को मैं बड़ा था करता हूँ। पाक जल संधि किन दो देशों के बीच है, ठीक है ना। पाक जल संधि, अब जो जय माता दी लगाएंगे जो स्टूडेंट, मैं भी अपने समय में जय माता दी बहुत लगाया हूँ, ऐसी बात नहीं है कि जय माता दी लगाना गलत है, या फिर बजरंग बली की जय लगाना गलत है, भगवान श्री कृष्ण की जय लगाना गलत है, बिल्कुल गलत नहीं है। इंटरेस्ट आता है, कोई चीज़ नहीं पता हो तो ठाकुर जी के हवाले छोड़ो ना, भागी भी तो कोई चीज़ होती है। अगर किसी को पता नहीं है कि पाक जल संधि क्या होती है तो किन दो देशों के बीच में है, तो सीधा सा पाक पाकिस्तान दोनों का मैच हो गया, टकाटक लगा दो जी। लेकिन हो सकता है कभी कभी क्वेश्चन गलत भी हो जाता है ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से। तो बताइएगा, आप लोगों के पास में 10 सेकंड का टाइम है। पाक जल संधि किन दो देशों के मध्य है? ऑप्शंस हैं आप लोगों के पास में, भारत पाकिस्तान, भारत श्रीलंका, भारत श्रीलंका, और 2 ऑप्शन है क्या, पाकिस्तान श्रीलंका और पाकिस्तान और ईरान के बीच में, ठीक है जी। आप लोगों को मैंने बताया था ऑप्शन एलिमिनेटेड ट्रिक्स के माध्यम से कि भारत और ईरान तो हो ही नहीं सकता, ठीक है ना, क्योंकि भारत और ईरान डिफरेंट हैं एक दूसरे के। अब उसके बाद में बात करते हैं सर, भारत पाक जल संधि किन दो देशों के बीच में है? आप लोग बताइएगा। आप लोगों ने एक चीज़ सुना होगा, क्या राम सेतु के बारे में सुना है? राम सेतु, भगवान श्री राम ने जब लंका पे चढ़ाई की थी तो एक पुल बनाया था जिस पे श्री राम पत्थरों पे लिखा गया था, उन पत्थरों को पानी में डाला गया था, तो देन आफ्टर दैट वो पत्थर ना ऊपर आ गए थे। यानी कि इस तरह से अभी फिलहाल में क्या बोलते हैं उनको, जो ढोल जमुना जी गंगा जी पे ब्रिज बनाते हैं तो तैरने वाले लोहे के ढोल जिनमें ऑक्सीजन नहीं जाती, यानी कि वायु नहीं जाती, तो वो ऊपर तैरते हैं। उसी तरह से पत्थर को तैरा था, जिन पत्थरों पर श्री राम लिख दिया करते थे वही समुद्र में फेंको, वही तैरने लगते थे, वही ब्रिज था, ठीक है ना, जिसको अभी फिलहाल में राम सेतु के नाम से जाना जाता है, ठीक है। वो राम सेतु भी इसी के पास में है, पाक जल संधि के पास में। तो अब आप लोगों को एक आइडिया लग गया ना कि जो पाक जल संधि है किस किस के बीच में होगी? पाक जल संधि होगी सर भारत और श्रीलंका के बीच में, ठीक है ना। अब उसके पास में और कौन कौन सी चीज़ लोकेटेड है? पम्बन द्वीप आप लोगों ने नाम सुना अच्छी तरह से, पम्बन द्वीप भी वहीं है। अब उसके बाद में राम सेतु का आप लोगों ने नाम सुना होगा, वो भी वहीं है, राम सेतु भी, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें आप लोगों की वहीं देखने के लिए आप लोगों को मिलेंगी। अब उसके बाद में थोड़ा सा मैप के माध्यम से आप लोगों को मैं समझाना चाहूँगा कि कहाँ पम्बन द्वीप है, कहाँ राम सेतु है और कहाँ ये सारी चीज़ें। देखिए पाक जल संधि, सबसे पहले मैं आप लोगों को पाक जल संधि को थोड़ा सा समझा देता हूँ। ये इंडिया का मैप आप लोगों को दिख रहा है, ठीक है ना। इंडिया का मैप आप लोगों को दिख रहा है, यहाँ तक ये हो गया इंडिया का पोर्शन, ठीक है जी। कन्याकुमारी भी इसी में आ जाता है। अब उसके बाद में ये है पाक जल संधि, आप लोग ये पाक जल संधि है, ठीक है। ये श्रीलंका है, ये इंडिया है। तो पाक जल संधि किन दो देशों को अलग करती है? पाक संधि सबसे पहला सर इंडिया और दूसरा श्रीलंका। इंडिया और श्रीलंका को, दोनों देशों को अलग करती है एक दूसरे से। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? अब बात करते हैं सर राम सेतु की। राम सेतु के पास में ये जो है, राम सेतु के पास में देखिएगा, ये आपने अच्छी तरह से देखा होगा, कभी कभी आप लोगों ने वीडियो के माध्यम से देखा होगा कि ये जगह कौन सी है जहाँ पर समुद्र में ट्रेन चलती है। एक्चुअल वो समुद्र में ट्रेन नहीं चलती है, वो एक थोड़ा सा ट्रेन का ट्रैक है। ये वाला पोर्शन आप लोगों ने बहुत ज़्यादा शायद हो सकता है मूवी में देखा हो या फिर कहीं भी देखा हो, किसी भी सीरीज में। ये वाली जो पोर्शन है ये वहीं है, साउथ इंडिया में, ठीक है ना। और ये वहीं पे बना हुआ राम सेतु के जस्ट पास में, ये राम सेतु के पास में बना हुआ है। यहाँ पे एक जगह से दूसरी जगह पे जाने के लिए इस ब्रिज का यूज होता है, जिस पे आप लोग एक साइड में आप लोगों को दिख रहा है वाहनों को जाने के लिए है, दूसरी साइड में ट्रेन का ट्रैक है। कभी कभी जब समुद्र का स्तर बढ़ता है तो ये इसको टच कर देता है, वहाँ पर ट्रेनों को जाना आना बंद हो जाता है, ठीक है ना। यहाँ पे एक प्रसिद्ध आई थिंक मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन कोई वो भी है प्रसिद्ध जगह जो धार्मिक के लिए जानी जाती है,
ठीक है ना। आप लोगों को ये क्लियर हो गया भारत और श्रीलंका के बीच में पाक जल संधि है, यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर हैं। भारत पाकिस्तान गलत हो जाएगा आप लोगों का, भारत श्रीलंका गलत हो जाएगा और पाकिस्तान और ईरान भी गलत हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है, किस देश के साथ में। आप लोगों को पता है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, अड़ोसी पड़ोसी देशों के पास में ही लगेगी, ठीक है ना। बस एक मिनट, एक इंपॉर्टेंट कॉल है, बस जस्ट एक मिनट। जी, तो आप लोगों को क्वेश्चन का आंसर देना है, किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी सीमा है। अड़ोसी पड़ोसी देशों के साथ में ही होगा। ऑप्शंस में क्या है, आप लोगों के ऑप्शंस को देख लेते हैं एक बार, ठीक है ना। ऑप्शंस को देखते हैं, हम लोग समझते हैं क्या है। सबसे पहले भूटान है, ठीक है ना। भूटान अपने आप में एक छोटा सा देश है। नेपाल है, नेपाल अपने आप में एक छोटा सा देश है। पाकिस्तान और बांग्लादेश में से मेरे को डाउट है कौन सा हो सकता है। आप लोगों के पास 10 सेकंड का टाइम है, आप लोग इसका आंसर कर सकते हैं। ऑप्शन ए में है भूटान, ऑप्शन बी में नेपाल है, ऑप्शन सी में बांग्लादेश है, ऑप्शन डी में पाकिस्तान है। इनमें से कौन सा ऐसा देश होगा जो कि भारत से साथ में सबसे अधिक सीमा लगाता है, ठीक है ना, सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगाता है, ठीक है ना। चलिए बात करते हैं। अब ये किधर किधर पड़ेंगे, इंडिया का मैप हमारे पास में है नहीं, तो थोड़ा सा कैसे हम लोग समझ सकते हैं, हम लोग खुद से बना के समझ सकते हैं। जैसा भी बने प्लीज़, रिक्वेस्ट है, कोई हंसेगा नहीं, ठीक है ना। मैंने ग्रेजुएशन टाइम पे बस ज्योग्राफी थोड़ा बहुत पढ़ा था, अब इसके बाद में मैं नहीं पढ़ रहा हूँ। ओहो, ये तो गजब का इंडिया बन गया, ठीक है ना। इसी में मैनेज कीजिएगा, हम लोग इसी में मैनेज करेंगे। थोड़ा सा नीचे वाला पोर्शन सही कर देते हैं, ठीक है। चलिए, ठीक है। अब उसके बाद में थोड़ा सा समझते हैं मैप के माध्यम से सर क्या कहना चाह रहे हैं। हम लोग क्या कहना चाह रहे हैं कि सबसे ज़्यादा जो सीमा लगेगी किसके लगेगी, ये आप लोगों का होगा पाकिस्तान का पोर्शन, ठीक है ना। ये आप लोगों का होगा नेपाल का पोर्शन, यहाँ से होता है भूटान, थोड़ा सा ये सिक्किम टाइप में मिलता है। अब उसके बाद में बात करें बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश यहाँ से होकर पूरा ये यहाँ तक हमारे पास में मिलता है। और बांग्लादेश की सीमा सबसे अधिक मिलती है सर, कितनी मिलती है, 4996.7 किलोमीटर। कितनी मिलती है, 4996 किलोमीटर। ये आप लोगों की बांग्लादेश की सीमा लगती है। कैसे लगती है वो आप लोग थोड़ा मैप के माध्यम से समझ सकते हैं। ये देखिए, ये आप लोगों का मैप है। ये जो आप लोगों को रेड रेड टाइप में दिख रहा है, ये बांग्लादेश है जिसकी कैपिटल ढाका है, ठीक है ना। देखिएगा ये वाला पोर्शन, जितनी भी सीमा ये लग रही है, ये भारत के जहाँ तक भी भारत से लगेगी, टच करेगी, उसको टोटल है 4096.7 किलोमीटर, ठीक है। ये सबसे लेंदी सीमा है, इससे ज़्यादा किसी और देश की नहीं लगती है। अगर बात करें हम लोग चाइना की, चाइना तो खैर इसमें ऑप्शन में दे ही नहीं रखा। अगर बात करें हम पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान से लगभग 3323 किलोमीटर के आसपास सीमा लगती है, ठीक है ना। तो पाकिस्तान इस गलत, नेपाल उससे भी कम लगती है, भूटान उससे भी कम लगती है। तो सबसे ज़्यादा जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी हो जाएगा। राइट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, बांग्लादेश। बांग्लादेश से हमारी सबसे ज़्यादा सीमा लगती है, और सीमा कितनी लगती है हमारी, वो आप लोगों को पता है 4996.7 किलोमीटर के आसपास लगभग। मैं कभी मतलब ये एक तरह से आप लोग फिक्स बोल सकते हैं, लेकिन कभी कभी जब डीप में क्वेश्चन पूछा जाएगा स्टेट पीसीएस में या फिर किसी बड़े एग्जाम में, तो आप लोगों को थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ने की जरूरत पड़ती है। लेकिन आप लोग वनडे एग्जाम है तो आप लोगों को सिर्फ इतना ही आएगा ऑप्शन में, 4096.7 भी आप लोगों को नहीं लिखना, इज द राइट आंसर, ठीक है। चलती है, रुक करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आप लोगों का, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य क्षेत्र कौन सा है, यानी कि आपका सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है जिसका क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा कौन सा है, बताइएगा। ऑप्शन में आप लोगों को चंडीगढ़ है, पांडुचेरी है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, लक्षद्वीप है, ठीक है ना। बताइएगा भारत का सबसे संघ राज्य क्षेत्र कौन सा है, यानी कि केंद्र शासित प्रदेश सबसे क्षेत्रफल की दृष्टि में सबसे बड़ा कौन सा है, ठीक है ना, बताइएगा। ऑप्शन ए में चंडीगढ़ है, ऑप्शन बी में पांडुचेरी है, ऑप्शन डी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ऑप्शन डी में लक्षद्वीप है। चलिए बताइएगा। आप लोगों के पास 10 सेकंड का टाइम है। भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य क्षेत्र कौन सा है। अभी आप लोगों को पता है कि आप लोगों के जो केंद्र शासित प्रदेश हैं कितने। सबसे पहला मेरा आंसर क्वेश्चन ये होगा आप लोगों से, अभी फिलहाल में हमारे केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं सर। कुछ टाइम तक 7 थे, अभी 2 और नए ऐड हो गए, तो 9 हो गए टोटल। अब 9 में कौन कौन से ऐड हुए हैं सर, जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों ऐड हो गए। चलिए ठीक है यहाँ तक। अब उसके बाद में ये पूछा है कि केंद्र शासित प्रदेश में सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल किसका है,
ठीक है ना। ऑप्शन में आप लोगों के लिए दे रखा है कौन सा है, चंडीगढ़ है, पांडुचेरी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है और लक्षद्वीप है। अगर इसमें से आंसर लगाना हो, तो आपको लोग क्या लगाएंगे, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। इसका क्षेत्रफल कितना है, लगभग 8000 किलोमीटर के आसपास है। इसमें भी और कुछ वैल्यू है लेकिन मैं एक एवरेज बता रहा हूँ, लगभग 8000 किलोमीटर के आसपास है, 8300 कुछ ऐसा है। अब उसके बाद में देखिए बात करते हैं, ये वाला हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। अगर इसी क्वेश्चन के मैं आंसर के ऑप्शन चेंज कर देता हूँ, और जो न्यू अपडेट हुआ अभी 2020 के आसपास में, वो मैं न्यू अपडेट अगर ऑप्शन दे दूँ, जम्मू एंड कश्मीर भी दे दिया मैंने और लद्दाख भी दे दिया। अब आप लोगों को आंसर बताना है कि अब इसका आंसर कौन सा होगा। 4 ऑप्शन पहले थे, 5वां मैंने ये दे दिया और 6वां मैंने ये दे दिया, 6 ऑप्शन आप लोगों ने दे दिया। अब आप लोगों को बताना है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश का सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल है, बताइएगा। अब आप लोग बोलोगे सर अब तो थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया, 6 हो गया। तो अभी फिलहाल में जो न्यू अपडेट है उसके अकॉर्डिंग जम्मू कश्मीर का सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल है, क्योंकि ये नया केंद्र शासित प्रदेश है, उसका क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा है। डिपेंड करता है कि आप लोगों को क्वेश्चन में ऑप्शन क्या, ऑप्शन से आप लोग आंसर निकाल सकते हैं, ना कि आप लोग राइट आंसर। अगर इन चारों में पूछता, ओनली इन चारों में कौन से का ज़्यादा है, तो हम लोग बता देते कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह का इनकी कंपेयरिंग में सबसे ज़्यादा है। अगर इन टोटल में पूछा जाए तो जम्मू कश्मीर का सबसे ज़्यादा होगा, ठीक है ना। आप लोग चेक कर सकते हैं, अभी फिलहाल में काफ़ी टाइम पहले ही न्यू अपडेट है, अभी कोई लेटेस्ट में मैं अपने खुद से थोड़ी ना बनाया। चलिएगा अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सर आप लोगों का राज्य और उसकी राजधानियों का सही जोड़ा बताइए, राज्य और उसकी कैपिटल्स का सही जोड़ा बताइए। ऑप्शन दे रखा है नागालैंड, नागालैंड की सामने दे रखा है शिलांग, झारखंड दे रखा है उसके सामने दे रखी है रांची, उत्तरांचल दे रखा है उसके सामने दे रखी है नैनीताल, और छत्तीसगढ़ दे रखा है उसका दे रखा है बिलासपुर। तो इसमें से कौन सा सही जोड़ा है, ठीक है ना। क्या पहला सही जोड़ा है, क्या दूसरा सही जोड़ा है, क्या तीसरा सही जोड़ा है, क्या चौथा सही जोड़ा है, आप लोगों को बताना है। स्टेट आप लोगों के लिए दे रखे हैं नागालैंड, झारखंड, उत्तरांचल और छत्तीसगढ़। 4 ऑप्शन आप लोगों के लिए दे रखे हैं, इसमें से विच इज द राइट आंसर होगा आप लोगों के लिए, बताइए। आप लोगों को पता है नागालैंड, आप लोगों को पता है नागालैंड की जो कैपिटल होती है कोहिमा होती है इसकी, ठीक है, नागालैंड की कोहिमा होती है। झारखंड की रांची, आप लोगों को पता है ये सही है, झारखंड की रांची ही है जहाँ से MS धोनी बिलोंग करते हैं, आप लोगों को अच्छे से पता है। अब उसके बाद में उत्तरांचल, उत्तरांचल तो नाम नहीं सुना सर, लेकिन उत्तराखंड तो हमने नाम सुना है। उत्तराखंड, उत्तराखंड, उत्तराखंड का आप लोगों ने नाम सुना अच्छी तरह से। अब उसके बाद में छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ की कैपिटल क्या है, रायपुर। उत्तराखंड की राजधानी क्या हुई, देहरादून। उत्तराखंड में अभी कौन से IAS ऑफिसर पोस्टेड हैं बताइएगा। उत्तराखंड में तो बहुत सारे हैं, लेकिन जो हरिद्वार का क्वार्टर है उसमें शायद दीपक रावत है, आई थिंक। तो ये आप लोगों को था, ऐसे में कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट है, झारखंड की रांची। बाकी ये तीनों गलत दे रखी थी, ऑप्शन ए एलिमिनेट, ऑप्शन सी एलिमिनेट, ऑप्शन डी एलिमिनेट, ठीक है ना। ये आप लोगों का थोड़ा क्वेश्चन का ओवरव्यू था, इस तरह के आप लोगों से क्वेश्चन पूछे जाएंगे एग्जाम में। अब कल से हम अपनी क्लास कंटिन्यू करेंगे इसी के बारे में, और जियोग्राफी को अच्छे से समझेंगे। जियोग्राफी के पहले कॉन्सेप्ट को समझेंगे, फिर उसके बाद में थोड़ा सा डिटेल में चर्चा करेंगे, फिर उसको MCQ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। इसी तरह से हमारी सीरीज आगे चलती रहेगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। अगर आपको लगता है कि आप लोगों के लिए ये वीडियो 1% भी हेल्पफुल है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।